अब कोई आम शख्स जो है शादी ब्याह के अलावा चिकन खा सकता है? क्या आप आगे रमज़ान आ रहा, प्याज आप ले सकेंगे, टमाटर ले सकेंगे? किसी घर में 1 केजी सब्जी पक सकेगी जिसकी तरह 50,000 के करीब भी होगी? आप राना साहब शादी ब्याह की बात कर रहे हैं, वो भी तो एक आम शख्स की तरफ से ही उसका एहतमाम होना है, गरीब वो नहीं कर सकता। अब नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं कि मुमकिन नहीं है। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की महंगाई इस चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि अब पाकिस्तान में जो अब रमजान के महीने में जो प्याज टमाटर के रेट हैं वो इतने आसमान छूने लगे हैं कि आम आवाम अब खरीद भी नहीं सकती है, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सारी की सारी दंश पाकिस्तान की आवाम झेल रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर हुक्मरानों को देखा जाए तो कोई कुर्सी बचाने में लगा है तो कोई कुर्सी पाने के लिए अपनी हर संभव कोशिश पाकिस्तान के नेताओं द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान की आवाम पिस चुकी है इन पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, और साथ ही साथ जो IMF जैसी संस्थानों ने इनको दरकिनार कर रखा है उसका दंश भी इन नेताओं से सबसे ज्यादा अगर कोई झेल रहा है तो ये पाकिस्तान की आवाम है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तड़प रही है। आज हमने 92 ने बड़ी स्पेशल ट्रांसमिशन की महंगाई पे, जिसकी तरफ तवज्जो ही किसी की नहीं है। आज 92 ने उस पर तवज्जो दिलाई। मुझे बताएं कि क्या अब कोई आम शख्स जो है शादी ब्याह के अलावा चिकन खा सकता है? क्या आप आगे रमज़ान आ रहा, प्याज आप ले सकेंगे, टमाटर ले सकेंगे? किसी घर में 1 केजी सब्जी पक सकेगी जिसकी तरह 50,000 के करीब भी होगी? आप राना साहब शादी ब्याह की बात कर रहे हैं, वो भी तो एक आम शख्स की तरफ से ही उसका एहतमाम होना है, गरीब वो नहीं कर सकता। अब नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं कि मुमकिन नहीं है। इतना महंगाई का ये आलम हो गया है, दाल मिलना मुमकिन नहीं है, सब्जी मिलना मुमकिन नहीं है, कोई चीज भी सस्ती नहीं है। अब तो मेडिसिन भी सस्ती नहीं है, अब तो कफन भी महंगा हो गया है। क्या आपने क्या, कफन तक महंगा हो गया है। और इन्हें क्या पड़ा है, जाओ जाके इमरान खान को पकड़ के लाओ। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे? आप, इमरान खान ने जुर्म क्या किया? जुर्म उसने ये किया कि कल उसने एक बेहतरीन तकरीर की और उसने यह असर कह दिया कि मैं सबको माफ करता हूं, मैं सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, आओ मिलकर बैठें, मुल्क के लिए सोचें, आओ मिलकर इकट्ठे इलेक्शन लड़ने के लिए बात करें। यार उसने, अगर उसने एक अच्छी बेहतरीन राय, अच्छा अपना पैगाम दिया, उसका नतीजा क्या निकला? उस पैगाम के बाद उसके घर पे छापा। पॉलिटिकल कैपिटल या पॉलिटिकल वोटर जो है वो बढ़ता नहीं है जब आप तेल बढ़ाएं, बिजली बढ़ाएं, गैस महंगी करें। लेकिन ये वो मजबूरी के फैसले हैं, ये वो गंद है जो इमरान खान ने डाला था, जिसको हम साफ कर रहे हैं। देखें, दूसरा जहां तक बात है कि सियासी इस्तेहकाम आए, देखें हमने तो भरपूर कोशिश की, हमने मिसाके मईशत की बात की, हमने कहा हम इलेक्शन डेट के ऊपर बात करने के लिए भी तैयार हैं, आप पार्लियामेंट में आ जाएं। लेकिन इमरान खान ने पार्लियामेंट जो है उसको डिसॉल्व कर दिया, जो सूबाई पार्लियामेंट्स हैं। तो उसके बाद उन्होंने अपनी नीयत क्लियर कर दी कि वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कतई नहीं चाहते, और वो ये भी नहीं चाहते कि माशी इस्तेहकाम आए, क्योंकि अगर वो आता है तो उनसे उनके बयानिए को जो है वो हर्ट होता है। तो मैं समझता हूं कि अब अगर उनको लग रहा है कि बातचीत होनी चाहिए तो बातचीत तो कभी भी बेहतर होती है। और पिछले 5 सालों में, 6 सालों में अगर हुकूमत में जब वो थे और हम ऑपोजिशन में थे, तब भी बातचीत उन्होंने नहीं की, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे दहशतगर्दी का मामला हो, मईशत का मामला हो, या इलेक्शन के ऊपर ये इलेक्शन की रिफॉर्म्स का मामला हो। उन्होंने नहीं समझा कि वो ऑपोजिशन का मौक़िफ़ लें, और आज भी उनका यही बयानिया है कि हम दहशतगर्दों से और अलहदगी पसंद से बात करना पसंद करेंगे, लेकिन इनसे नहीं करेंगे। तो अभी भी जो उनकी जो ऑफर है या जो वो नरम लहजा बातचीत का कर रहे हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है शकूक व शबात तो उठते हैं कि अब जब उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी और मुल्क को जो है वो मुल्क की जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाया, तो अब वो चाहते हैं कि बातचीत हो जाए। तो इस पे देखा जा सकता है। चले राना साहब, बातचीत पे आपने देखा जा सकता है, शुको शुबहात दिखाई दे रहे हैं। चलें, आपको शुको शुबहात, आप कहते हैं कि इस पे शक भी है और ठीक नहीं है। अगर उन्होंने ऑफर किया तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि एक दफ़ा बात का आगाज़ करे, ताकि सारी कौम के सामने आ जाए गलत कौन है, सही कौन है। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखें, मैं तो एग्री करूंगा कि बातचीत से ही मामला आगे बढ़ते हैं, और बातचीत तो किसी भी मौके के ऊपर जो है वो स्टार्ट की जा सकती है। बिल्कुल ये मौक़िफ़ जो है
उनका पीडीएम की लीडरशिप डिस्कस करेगी और फिर पीडीएम की लीडरशिप का आपने शायद सुना नहीं मेरे ख्याल से, राना एहसान अफजल साहब, वो तो मौलाना साहब ने कह दिया वाज़ेह तौर पे, नहीं भाई इनकार कर दिया, उन्होंने भी कह दिया, फिर आपके हमसाए तलाल चौधरी साहब ने भी इनकार कर दिया और अता तारड़ साहब ने भी इनकार कर दिया। चलें बिल्कुल, फिर अगर ये जनरल मौकफ आ रहा है तो मुझे लगता है इस तरफ पीडीएम नहीं जाएगी, लेकिन मेरा मौकफ तो ये है कि बातचीत राना एहसान साहब एक बनिया, मैं छोड़ दें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें, बतौर पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि एक तरफ से आप पहले ये बात करें कि उधर से कुछ बेहतरी के इम्कानात रोशन होने चाहिए, एक तरफ से आप पैगाम भेजें और उससे अगले ही दिन या उसी दिन आपके वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फितना खान, पाकिस्तान के अंदर फितना फैलाया जा रहा है, फसाद को जन्म देंगे और इन्होंने सारा कुछ कर दिया। जब साथ ही साथ इस तरह के इल्जामात लगाते हैं तो ये तो इस तरह लगता है कि कॉम्बो रखा हुआ है, ये कॉम्बो टूटने नहीं देना, जिससे एक फजा ऐसी जन्म ले सके कि जिससे मामला सुधार की जानिब आगे बढ़ सके। ये बिगाड़ कौन पैदा कर रहा है? विफाकी हुकूमत कर रही है, ऑपोजिशन कर रही है, या कोई और ताकत बैठी हुई? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं इसके पीछे बैकग्राउंड है ना जी। जब इमरान खान हुकूमत में आए, हुकूमत से निकले गए, बाहर निकाले गए एक आईनी तरीके से, उसके बाद उन्होंने एक प्रोपोगेंडा किया कि आलमी साजिश है और मुल्क को गुमराह किया, हमारे खिलाफ एक गलत प्रोपोगेंडा किया। उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर प्रोपोगेंडा किया। उसके बाद उन्होंने जो है वो डिफॉल्ट की रट लगाई, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि उन्होंने जो है खत लिख दिया IMF को, उनकी सूबाई वजीर खजाना है कि, तो उन्होंने हर लिहाज से रियासत पाकिस्तान को, इस हुकूमत को और अपनी ऑपोजिशन की आड़ में हर लिहाज से पाकिस्तानी मफाद को नुकसान पहुंचाया। फिर देखें, बातचीत का जरूर हम चाहते थे कि बातचीत हो, लेकिन उन्होंने जब असेंबलियां डिसॉल्व कर दी तो उन्होंने बातचीत की गुंजाइश जो है बिल्कुल कतई नहीं छोड़ी। तो इसमें जब उनको फितना खान कहा जाता है तो इस पराये में या इस बैकग्राउंड में कहा जाता है। लेकिन देखें, मेरा मौकफ, मेरी पार्टी का या जो दीगर लोगों जिनकी आपने बात की, डेफिनेटली वही मौकफ प्रिवेल करेगा। लेकिन पर्सनली मैं समझता हूं कि ये जो जमहूरी अमल है जिसमें ऑपोजिशन और हुकूमत का एक स्टेलमेट आ गया है, जहां कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते, मुल्की मफाद पे बात नहीं कर सकते। इमरान खान ने लेट डाउन किया, हर मौके पे किया, लेकिन अगर आज उनको ख्याल आ गया है कि बातचीत होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं ये भी एक फेक ऑफर है जिसके ऊपर हमें जरूर हाथ बढ़ा के उसको एक्सपोज करना चाहिए। ये मेरा मौकफ है। देखिए राना साहब, अभी आपने बात की कि उन्होंने आर्मी चीफ पे बात की, आप आर्मी चीफ पे आप लोगों की तरफ से बड़ी बातें हुई और अब भी मरीम साहिबा जो हैं वो उसी साबिक आर्मी चीफ पर बड़ा डट के बात कर रही हैं, हाजिर सर्विस जजेस पे बात कर रही हैं। आपने ये तो सारा कुछ आप लोगों की तरफ से भी स्टिल जारी है, मतलब ये चीज़ें तो आपकी तरफ से भी उसी तरह हो रही है, तो फिर किस तरीके से हम समझें कि मामला ठीक हो गया? देखें, जो डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट में वो तो सबके सामने आ चुका है, जो पोलराइज्ड मौकफ है वो भी सबके सामने आ चुका है। एक आधे जज की ऑडियो लीक्स भी सामने आ चुकी है। पाकिस्तान की जो तारीख है जिसके अंदर मैं बसाद एहतराम मैं राना एहसान साहब, माजी के अंदर जब इमरान खान साहब ने सिटिंग आर्मी चीफ के ऊपर बात की थी तो आप ये बात करते थे कि ये इनफरादी तनकीद नहीं, इदारे पे तनकीद की जा रही है। बहुत से लोगों ने आपके इस मौकिफ की हिमायत की, लेकिन अब की बार कैसा है कि किसी एक सिटिंग जज के ऊपर तनकीद की जाए तो वो इनफरादी तनकीद मानी जाए, इदारे के ऊपर तनकीद ना मानी जाए। देखिए, मैं तो सर वो भी तो रियासत का सतून है नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो ये इदारा है ना, ये 132 रैंक है इसका 140 में दुनिया में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर। तो इस अदारे का जो किरदार है या जो इसकी कारकर्दगी है उसके ऊपर डेफिनेटली बात होनी चाहिए। वो सिर्फ 8 नंबर रह गए हैं और वो दुनिया का बॉटम तरीन अब रैंकिंग में चला जाएगा। तो ये सर, ये रैंक तब भी इतना ही था जब रात को अदालतें खुली थी, आपके हक में फैसला हुआ था और आपने इस पूरे निजाम इंसाफ को सराहा था, तब भी रैंक यही था सर। और तब भी यही था जब इसाक डार साहब सरकारी त्यारे में आए थे और उन्हें बेल मिल गई थी। सलमान शहबाज के पहुंचने से पहले उन्हें बेल मिल गई थी, तब भी यही था। तब भी यही था। बिल्कुल यही था। और यही वजह है ना कि कभी हम अपना मौकफ आगे रखते हैं, कभी पीटीआई मौकफ रखती है आगे, तो इसका मतलब है कि अदारे के अंदर कुछ मसाइल हैं, इस इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ इश्यूज हैं जो बार बार उठते हैं, तो तभी इसकी ऊपर बातचीत होती है, वरना ना हमें मौका मिलता, राना साहब इंतहाई अदब के साथ अगर यही बात आप उस वक्त कहते जब इसाक डार साहब और हमजा शहबाज साहब आए थे, सलमान शहबाज साहब आए थे, तो मैं समझता कि ये एक पाकिस्तानी की आवाज़ है, आप बिल्कुल राइट पे बात करते हैं। उस वक्त किसी एक के मुंह से ये बात नहीं निकली। अगर कप्तान के लिए ये गुल है,
राणा साहब देखें, अब अगर आप जाली केसेस बनाते रहें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहें और उसके ऊपर जब रिलीफ मिल जाए तो कहें कि देखें वो अदालत से हमें कोई बेनिफिट मिल गया या फेवर मिल गया, देखें इसके राणा ऊपर साहब आपके ये जो मौजूदा केस चल रहे हैं ये सारे असल है। मुझे एक बात बताएं, इस पे तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा, मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, राणा एहसान साहब अभी तो मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी तो जायज केसेस बने नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जितने केसेस हैं सारे नाजायज हैं। मुझे एक बात है, आप अपने घर बैठे हैं मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और अभी पीछे से कोई वाकया हो जाए और आप पे दहशतगर्दी का पर्चा हो जाए, उसे आप जायज कहेंगे नाजायज? देखिए, मैं तो किसी सियासतदान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हो या गद्दारी का पर्चा हो, चाहे वो इमरान खान ने हमारी लीडरशिप पे किया हो या आज हुकूमत में हमने किसी पे किया हो, मैं समझता हूं कि इन चीजों से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं तो उसको ही सपोर्ट करूंगा। लेकिन बात ये है राणा साहब कि ये जब फॉरेन फंडिंग के केस हैं, तोशाखाना के केस हैं, ये हकायक पे मबनी केस हैं, जब आप दर्जनों किस्म के अकाउंट्स को छुपाएं, मिस डिक्लेरेशन करें, तो इनमें बड़ी जान है इन केसेस में। और आगे भी बहुत सारे मामला हैं जो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं तो समझता हूं कि ओवरऑल चाहे अगर हमारे टाइम पे जुडिशरी कभी हिस्ट्री में मिसयूज हुई या किसी डिक्टेटर ने की या आज वो किसी की को फेवर करते हैं, इन चीजों पे डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है जुडिशरी में तो ये बार बार चीजें हाईलाइट होती हैं। कभी यही